स्टेट सेंटिनल में आपका स्वागत। मैं हूं रविंद्र सिंह। क्या आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं? लंबे समय से अपने पाँव पे नहीं चल पा रहे, सोच रहे हैं कि क्या मैं नी रिप्लेसमेंट करवा लूं, किससे करवाऊं, और अगर ऑपरेशन करवा लिया तो कब तक रिकवरी हो जाएगी, क्या ये सेफ है? बसाखियाँ छोड़ना चाहते हैं, किसी का सहारा छोड़ना चाहते हैं। अगर आप अपने पाँव पर दोबारा खड़े होना चाहते हैं, एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपकी मुलाकात करवाने जा रहा हूं डॉक्टर रंजीत सिंह से। मेरे साथ हैं डॉक्टर रंजीत सिंह, चीफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं। 17 साल का एक्सपीरियंस है इनका इसी फील्ड में, नी रिप्लेसमेंट में, और 20,000 से ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशन अभी तक कर चुके हैं। अगर इनकी एक्सपीरियंस की बात की जाए तो जो टॉप क्लास हॉस्पिटल हैं जो भारत में हैं, IVY हॉस्पिटल अमृतसर, फोर्टिस, अपोलो, शेल्बी और पता नहीं कितने नाम हैं जुड़े हुए हैं, यहाँ पर अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। और सबसे बड़ी खुशकिस्मती की बात यह है कि डॉक्टर रंजीत अब जम्मू विजिट भी करते हैं डॉक्टर KD मल्टी स्पेशल हॉस्पिटल में, ऑल्टरनेटली संडेज में, महीने में 2 बार। तो अगर आप सोच रहे हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, तो एक बार जो कैप्शन में मैंने नंबर दिया है उस पर ज़रूर कॉल करें। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जो डॉक्टर साहब से हम जानेंगे आपके लिए, जो पेशेंट्स के सवाल रहते हैं, आपके क्वेश्चन रहते हैं, आपकी क्वेरीज रहती हैं, उन्हीं पर बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। थैंक यू जी। और हमारे लिए खुशकिस्मती ये है कि अब आप संडे, ऑल्टरनेट संडे को जम्मू विजिट कर रहे हैं। डॉक्टर सबसे पहला सवाल ये है कि ये घुटनों की जो परेशानी है, जो लोग कहते हैं कि हमने ऑपरेशन करवाना है, क्या ये संभव है? क्योंकि 20,000 से ज़्यादा सर्जरी आप कर चुके हैं, क्या ये पॉसिबल है कि वो लोग दोबारा वही ज़िंदगी जी पाएंगे जो 10, 12, 15, 20, 25 साल में जी रहे थे अपने घुटनों पे? बिल्कुल संभव है, इसीलिए तो इतने ऑपरेशन मैंने किए, 20,000 ऑपरेशन। बिकॉज पेशेंट्स नी सर्जरी के बाद बिल्कुल एक अपनी अच्छी ज़िंदगी जीत सकते हैं बिना पेन के। घुटना प्रॉपर मुड़ता है, वो सीढ़ियाँ चढ़ सकते हैं, फिर से चौकड़ी मार के बैठ सकते हैं। मैं तो कहता हूँ उनकी लाइफ कम से कम दे बिकम 20 ईयर्स यंगर, 20 साल उनकी उम्र कम हो जाती है। तो इतने रिकवरी है। और WHO ने खास करके कैटेगराइज किया हुआ है कि 2 सर्जरीज जो हैं जो लाइफ चेंजिंग सर्जरीज हैं। नंबर 1 पे कैटरैक्ट है जो अंधे को एक रोशनी देता है, और नंबर 2 पे है नी सर्जरी जो इंसान चल नहीं पाता वो दोबारा चलने योग्य बन जाता है। इतनी कमाल की सर्जरी है ये। डॉक्टर साहब आपके पास एक पेशेंट आता है जिन्होंने नी रिप्लेसमेंट करवाना है, आपने एक डेट दे दिया, ये कितना वक्त लगता है सर्जरी में, और सर्जरी करने के बाद क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं, कब तक वो रिकवरी टाइम रहता है, वो सब पे बात। जो सर्जिकल टाइम जिस स्पीड से मैं करता हूँ उसमें सिर्फ केवल 20 मिनट लगते हैं घुटना बदलने में। ये आपको काफ़ी हैरानी होगी हो कि आमतौर पे सर्जन घंटा 1.5 घंटा लेते हैं, और रोबोटिक सर्जन तो 2-2 घंटे लग जाते हैं सर्जरी करते हुए नी रिप्लेसमेंट। जो मैं सर्जरी करता हूँ विद 0 एरर टेक्निक, ये सिर्फ 20 मिनट में ऑपरेशन हो जाता है। जो मेन कॉम्प्लिकेशंस जो इस सर्जरी के होते हैं वो बेसिकली इसके सर्जिकल टाइम को लेके है। सर्जिकल टाइम जितना ज़्यादा होगा उतना ब्लीडिंग ज़्यादा होगी, उतना मसल कटिंग, बोन कटिंग ज़्यादा होती है, एनेस्थीसिया के ड्रग्स ज़्यादा जाते हैं, तो पेशेंट में कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये मैं एक घुटने की बात कर रहा हूँ, और किसी ने 2 घुटने एक साथ करवाए, अगर 1.5 घंटा का आम सर्जन जो 1.5 घंटा लेता है वो 3 घंटे में ऑपरेशन करेगा, तो पेशेंट को कॉम्प्लिकेशंस आने के चांसेस हैं। कोई हार्ट की प्रॉब्लम, लिवर की प्रॉब्लम, किडनी की प्रॉब्लम, ब्लीडिंग के चांसेस। इन चांसेस को हम कैसे बचाते हैं? शॉर्ट सर्जिकल टाइम, बिल्कुल 20 मिनट में ऑपरेशन करना, मसल और जो है बोन को कम से कम कट करना, और ब्लड चढ़ाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। एंड चूँकि हम मसल को नहीं काटते हैं तो उसको पेन नहीं होता। अब आप सोचिए, कभी हम कहते हैं ना मसल पुल हो गया हमारा, कितनी पेन होगी, हफ्ता मसल पुल हो गया, और उसी मसल को हम अब खुद नाइफ से काटें तो कितना पेन रहेगा, और कब तक वो पेन पेशेंट को बर्दाश्त कैसे करेगा? तो हम मसल को काटते ही नहीं है, जिससे पेशेंट को पेन ही नहीं होता है, एंड रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और ये जितने कॉम्प्लिकेशंस हैं जो नी रिप्लेसमेंट के, 99% वो सारे कॉम्प्लिकेशंस को हम अवॉइड कर लेते हैं इस तरीके से। डॉक्टर साहब जिस पेशेंट का आज ऑपरेशन हो गया, आपने उसको नी रिप्लेसमेंट किया, तो वो घर कब जा सकता है? कितने दिन उसको हॉस्पिटल में स्टे करना है? 3 दिन स्टे करता है पेशेंट। मेरा पेशेंट 3 दिन में मैं उसे वापस घर भेज देता हूँ। ऑपरेशन के तुरंत ही मतलब 4-5 घंटे बाद पेशेंट चलना शुरू कर देता है, सेम डे। ऑपरेशन के 4-5 घंटे बाद? हाँ, जैसे ही उसका इफेक्ट खत्म होता है एनेस्थीसिया का, मैं पेशेंट को चला देता हूँ, 2-4-5 स्टेप चला देता हूँ। नेक्स्ट डे पूरी प्रॉपर वॉकिंग करवाता हूँ। 3rd डे उनको थोड़े स्टेप्स चिड़िया चढ़ा के
4th डे पेशेंट घर वापस चले जाता है। हैरान कर देने वाली आप मुझे सुना रहे ये हैं। चीज़ें वाकई हैरान कर देने वाली हैं, क्योंकि ये चीज़ आमतौर पे कोई करता नहीं जिस तरीके से मैं ऑपरेट करता हूँ। और टोटली खुद अपने अपने सहारे वो कब चलना शुरू कर देगा, मार्केट जाना शुरू कर देगा, अपने रिश्तेदारों के घर जाना शुरू कर देगा, बिल्कुल अकेले। सर 3 से 4 हफ्ते में पेशेंट अपने आप सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है, वो बाहर जा सकता है और अपना काम कर सकता है। डॉक्टर साहब, सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि नी रिप्लेसमेंट हो गया, ऑपरेशन हो गया, वो घर चला गया, अपनी आम जिंदगी में वापस आ गया, ज़िंदगी के मज़े ले रहा है। जो आपने नया घुटना उसमें आपने इंस्टॉल किया है या रिप्लेस किया है, उसका लाइफ क्या है? देखिए, जो आजकल जो नए इम्प्लांट्स आ रहे हैं उसकी लाइफ तकरीबन 35 से 40 साल है। तो ये काफ़ी अच्छा है, ये एडवांसमेंट है इस नी रिप्लेसमेंट सर्जरी में कि हम अब बढ़िया इम्प्लांट्स यूज़ कर रहे हैं, जो कि यूएस के इंपॉर्टेंट इम्प्लांट्स है, वो वेरी गुड लाइफ। और इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा है वो यंग पेशेंट्स को, जो 40 से 50 साल की उम्र वाले पेशेंट हैं, जिनके घुटने जल्दी ख़राब हो गए किसी कारण, मान लो किसी का वेट बहुत ज़्यादा है, उसका घुटना जल्दी ख़राब हो गया, या किसी की फैमिली हिस्ट्री है तो उसका घुटना जिसे आमतौर पे 60-70 साल पे ख़राब होता है, उनका जल्दी ख़राब हो जाता है। तो वो पेशेंट बड़ी दुविधा में फंस जाते हैं कि हम ऑपरेशन कैसे कराएं, हमारी तो उम्र ही बहुत कम है, हमारा घुटना हम अभी करा लेंगे तो 20 साल बाद हमारा घुटना ख़राब हो गया, फिर हम क्या करेंगे, फिर खराब हो जाएगा। या तो उनके लिए ही ये स्पेशल जॉइंट बनाया गया है कि आपको एक बार डाल दिया 40 साल तक आप निश्चिंत हो। 40 साल तक मतलब आपकी उम्र का 45 साल में ऑपरेशन करवाया है तो 85 साल तक आप निश्चिंत हो। इतनी एक आम जो लाइफ इंडियन की इतनी ही है, 75 साल पड़ेगा फिर वो Yes, yes. वेरी फ्रैंक उसके बाद। सर, एक मैंने डॉक्टर रंजीत की आपके बारे में एक चीज़ सुनी है कि आपका जो टेक्निक है वो टोटली जीरो टेक्निक क्या है, जिसपे जिक्र होता है जीरो एरर टेक्निक क्या है? ये टेक्निक एक हमारा जो रिसर्च मैंने जो इतने सालों 17 साल में 20 साल ऑपरेशन जो किए हैं, ये एक हमारी एक खोज है। उसका कह रहे हैं कि इतने जो एक्सपीरियंस का एक हमने एक छोटा सा एक वो बना के रखा है, कैप्सूल बना दिया है कि रिसर्च जितनी हमने की कैसे कैसे ऑपरेशन को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ईजी कर सकते हैं, तो उसका सारा एक समरी है जीरो टेक्निक। इस टेक्निक से हम ऑपरेशन में हमने मॉडिफिकेशंस हम लेके आए हैं। जो पुरानी टेक्निक जो लोग करते हैं उसका एक मॉडिफाइड वर्जन है, जिसमें हम ऑपरेशन बहुत कम बोन कटिंग मसल कटिंग के द्वारा करते हैं और सिर्फ 20 मिनट में करते हैं। और इसी कारण, इस टेक्निक के कारण ही पेशेंट इतनी फास्ट रिकवरी कर सकता है कि 3 से 4 हफ्ते में नॉर्मल विदाउट पेन। आप खुद सोचिए कि अगर पेशेंट कोई 4 घंटे के बाद चल रहा है ऑपरेशन के बाद, तो उसको पेन नहीं होगा तभी चल पा रहा है ना। Absolutely. और लोग तो डरते हैं कि इस ऑपरेशन के बाद कितने पता नहीं कितना पेन होगा, कितनी रातें चीखें मार मार के निकालनी पड़ेंगी। सो ये चीज़ें नहीं होती इस टेक्निक से। लेकिन डॉक्टर साहब, एक चीज़ हो रहा है, ये भी माननी पड़ेगी बात, क्योंकि मैं भी ऐसे कई लोगों को जानता हूँ जिनका इस सर्जरी कराने के बाद एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा। Exactly. वही लोग जो हैं फिर वो अपने रिश्तेदारों को जो हैं, ये बात फैल गई है कि अभी आप बैठ तो रहे हो ना, खड़े तो हो रहे हो, लटक कर चल तो रहे हो, ऑपरेशन के बाद बिल्कुल बैठ जाओगे। सर यही कुछ ऑपरेशन गलत हुए हैं किसी डॉक्टर से, या वो गलत ऑपरेशन किया है? मैं बताता हूँ आपको। अब जैसे मान लो आपको एक शुगर की प्रॉब्लम है, आप शुगर के लिए एक डॉक्टर, एक सिंपल आरएमपी डॉक्टर को दिखा सकते हो जो गांव में बैठा है, फिर आप दिखा सकते हो एक फिजिशियन को, फिर तीसरा डॉक्टर होता है डायबिटिक स्पेशलिस्ट। ठीक है, तो अब आप जब डायबिटिक स्पेशलिस्ट को दिखाओगे वो ट्रीटमेंट आपको जो देगा वो अलग ट्रीटमेंट होगा, बेस्ट होगा। अगर आम डॉक्टर फिजिशियन देगा वो ट्रीटमेंट एवरेज ट्रीटमेंट होगा। अब हमारे ऑर्थोपेडिक डॉक्टर, कुछ डॉक्टर वो नी सर्जरी भी करते हैं, नी रिप्लेसमेंट, अब उनसे सर्जरी कराते हो, एक नी स्पेशलिस्ट सर्जन से सर्जरी कराते हो, तो फर्क हुआ ही होगा। और जो स्पेशलिस्ट और नी स्पेशलिस्ट, यस, ऑर्थोपेडिक्स बहुत वाइड ब्रांच है। इसमें हम स्पाइन की होगी, फ्रैक्चर का ट्रीटमेंट हो गया, बच्चों में जिसमें पैर टेढ़े होते हैं वो होता है, हिप सर्जरी हो गई, नी सर्जरी हो गई, फिर स्पोर्ट्स इंजरी होती है, इसमें लिगामेंट टूट जाते हैं वो बदलते हैं। तो 5-6 चीज़ें हैं जो नीज, आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ती है। जो जनरल ऑर्थोपेडिक सर्जन्स हैं वो सब कुछ करते हैं, वो नी सर्जरी भी करते हैं, तो उनका जो सर्जिकल हैंड है, जो एक्सपीरियंस है वो बहुत कम है इस चीज़ में। और होता है, लोग करते हैं थोड़ा कॉस्ट बचाने के लिए, कुछ होता है तो ये कन्वीनियंस के हिसाब से करते हैं कुछ, तो उसमें क्या होता है, वो डॉक्टर गलत सही नहीं, डॉक्टर को उतना एक्सपीरियंस ही नहीं है, वो उतना ट्रेंड ही नहीं है सर्जरी के लिए, तो अब वो सर्जरी करेगा, तो अगर हम एक नी सर्जन सर्जरी करता है तो उसमें अंतर रहेगा। डॉक्टर रंजीत ये कहते हैं कि अगर आप किसी स्पेशलिस्ट, जो नी स्पेशलिस्ट है, उससे सर्जरी करवाते हो तो ये चांस ही नहीं है कि आप बैठ जाओ, आप खड़े हो जाओगे, आप चलना शुरू कर दोगे, कोई चांस नहीं है इसमें। बट यस, वो डिपेंड करता है कि सर्जन भी, हर नी सर्जन भी कैपेबल उतना नहीं होता, तो डिपेंड करता है कि आपकी टेक्निक क्या यूज़ कर रहे हो और आपकी टेक्निक एक्सपीरियंस कितना है, और आपका ये चीज़ें मैटर भी करती हैं। डॉक्टर साहब, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बुजुर्ग हो जाते हैं 40, 50, 60, 70, 75 की एज में आ जाते हैं, 70 के बाद लगाते हैं हम,
अगर उनको उस वक्त नी सर्जरी की ज़रूरत पड़े, नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़े तो पॉसिबल है? बिल्कुल सर, चाहिए बिल्कुल सर। मुझे आज भी याद है, उधमपुर के नॉर्दर्न कमांड के हेड थे जनरल ढिल्लों, उनकी मदर का मैंने 96 ईयर्स में ऑपरेट किया था। नी रिप्लेसमेंट? yes, 96 ईयर्स। वो कहती है, मैंने कहा आंटी आप कराना चाहते हैं? कहते हैं बेटा मैं आई हैव ऑलवेज बीन मैं आर्मी की फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं जब मैं जीऊँगी हमेशा अपने दम पे जीऊँगी, किसी पे डिपेंड होकर नहीं जीऊँगी, चाहे जितने साल जीना है मैंने। एंड सो वाज सर, यस, शी लिव्ड फॉर 7 years आफ्टर सर्जरी। शी डाइड एट द एज ऑफ 103। कभी कभी ये कहा जाता है कि 80 साल की उम्र होगी या सर्जरी क्या करूंगा मैं, पता नहीं कामयाब होगी नहीं होगी, मेरे अंदर वो ये तो आपका नजरिया है। आप बोझ बन के जीना चाहते हो कि आखिरी वक्त तक सिर उठा के जीना चाहते हो, ये तो आपका नजरिया है सर। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, इस वक्त हम डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल जम्मू में हैं, क्या यहाँ पे आयुष्मान की बेनिफिट्स भी लोगों को मिलेंगे नी रिप्लेसमेंट में? यहाँ मैं नी सर्जरी करता हूँ। मैं यहाँ पर जैसे कि बताया आपने, मैं महीने में 2 बार आता हूँ तो सर्जरी करता हूँ। तो हम यहाँ पर जो इनके पास गोल्डन कार्ड, आयुष्मान कार्ड है, उनको उसका बेनिफिट जरूर देते हैं। हम चाहते हैं कि लोगों को बेनिफिट उसका मिले, हम उसका बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। तो यही मेरा एक पॉइंट था कि जो लोग जम्मू के लोग जो बाहर जाते हैं सर्जरी कराने, उनको जाने की ज़रूरत नहीं है। वो अब उनके खुद अपने सिटी में उनको ये सर्विसेज मिल रही हैं, टॉप क्लास सर्विस। डॉक्टर साहब किसी को आपके पास आना है, आपसे मिलना है, आपसे कंसल्ट करना है, तो वो क्या प्रोसीजर क्या है, कैसे आप तक पहुंच सकते हैं? एक तो डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में यहाँ अपॉइंटमेंट लेना, वो क्या प्रोसीजर है? क्योंकि बहुत से लोग यही पूछ रहे होंगे अब कमेंट बॉक्स में। नहीं, यहाँ पर भी कॉल करके हॉस्पिटल, केडी हॉस्पिटल के पे जो उनका नंबर है यहाँ भी कॉल कर सकते हैं, और आप उनको शायद मेरा नंबर भी दे सकते हैं, मेरी टीम का नंबर, वो कॉन्टैक्ट करके उनको अपॉइंटमेंट फिक्स कर देंगे, कोई भी इशू नहीं इसका। तो डॉक्टर रंजीत सिंह, स्पेशलिस्ट इन नी रिप्लेसमेंट, इन्होंने कहा, पहले मैंने जो आपसे पहले कहा 20,000 से ज़्यादा अभी तक सर्जरी कर चुके हैं, और 20,000 ये लोग जो हैं अभी चल रहे हैं, अपने पाँव पे हैं, 17 साल का एक्सपीरियंस, और हिंदुस्तान के टॉप क्लास हॉस्पिटल में अपनी सर्विसेज दे चुके हैं। डॉक्टर केडी मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल जम्मू में ये महीने के 2 बार आते हैं, अल्टरनेट संडेज़ को। कैप्शन में मैंने डॉक्टर रंजीत का मोबाइल नंबर डिस्प्ले कर दिया, आप इन्हें कॉल कर सकते हैं। और जो भी आपके क्वेरीज हैं जो इस वीडियो के माध्यम से नहीं क्लियर हो पाई, आपको सवाल हैं, आप डायरेक्ट कॉल कर डॉक्टर साहब से वो सवाल पूछ सकते हैं और अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। जो भी, क्योंकि ज़िंदगी तभी तक हसीन है, तभी तक अच्छी गुजरेगी जब किसी के डिपेंडेंट ना रहा जाए, चाहे वो किसी भी हालात में हो। तो मुझे लगता है कि 50, 60, 70, 80, 90 साल, डॉक्टर साहब ने एग्जांपल दी 96, 95 ईयर्स के वो बुज़ुर्ग थे जिन्होंने उसके सर्जरी के बाद भी 7 साल जिया, अपने दम पे जिया। तो इंतज़ार किस बात का? अगर आप घुटनों के दर्द से परेशान हैं, नी रिप्लेसमेंट करवाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। कैप्शन में मोबाइल नंबर दिया है, कॉल करें और ज़िंदगी अच्छे से जिए। शुभम कुमार के साथ रविंद्र सिंह, द स्टेट सेंटिनल के लिए।